अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कदीर भाई जो मेडिकल और गमका के हवाले से जानकारी देंगे। और ये जानकारी इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती है कि आप सभी हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से फ्रॉड चल रहा है, धांधली चल रही है और किस तरह से आपको क्या करना है, सऊदी आने के बाद किस तरह से काम करवाते हैं, पूरी जानकारी आपको ये देंगे। तो जी मेडिकल से शुरुआत करते हैं। आप तो मेडिकल किंग बन चुके हैं आजकल, गम का काट काट के। कैसे क्या सिस्टम चल रहा है आपके? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राशिद भाई, मेडिकल इस टाइम सबसे ज़्यादा मेडिकल का प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम चल रही है? प्रॉब्लम ये चल रही है कि लोग हेल्थी नहीं होते, टेंशन भी लेके घूमते हैं, तो वो लोग सोचते हैं फिट और अनफिट। अरे तो फिट बिल्कुल हो जाएंगे। मान लो 20-22 साल का जवान लौंडा है, वो सऊदी आना चाहता है, उसको क्या टेंशन? टेंशन रहती है, आजकल बहुत सारी टेंशनें हैं। अच्छा, लोगों को है नहीं, मतलब वो लोग जब जाता है आदमी मेडिकल में, क्या होगा क्या नहीं, डिप्रेशन में बेचारे चले जाते हैं। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं। और सबसे ज़्यादा हमारी रिक्वेस्ट है सेंटर वालों से कि जो सीने का दाग का, इसका थोड़ा मेहरबानी करें कि ना निकाले। सीने के दाग का तो हद से ज़्यादा वो कर दिए हैं। ये आपकी पूरी एजेंट बिरादरी को इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। जो वो सिस्टम चला रहे हैं ना, जिस तरह से लूट रहे हैं, फीस बढ़ा दिए, 8,500 9,000 रुपये कर दिए। ये हमारी अपने इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, खास करके इंडिया गवर्नमेंट से माशाल्लाह। और बाकी विदेशों में आते हैं इंडिया गवर्नमेंट के जो सारे लोग, सब कुछ ठीक है। ये मेडिकल के हवाले से मालूम नहीं क्या है राशिद भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2-4 साल में मेडिकल का फीस ऐसे तेज बढ़ रही है। पहले 3,000, 4,000, 5,000, 8,000 हो गई है। लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट से पैसे लेके मेडिकल कराएंगे या गवर्नमेंट अस्पतालों में कराएगी। ठीक है, मान चलो जो भी है सिस्टम, अपना गवर्नमेंट अगर सुनेगी तो करेगी कुछ ना कुछ। करे, हमें तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से तो कि गरीब आदमी बहुत परेशान है। हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। मेडिकल कराने आप जाएं तो अच्छा होता है नारियल पानी पी लें, ऐसा चलन, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है नारियल पानी पी लें, आप थोड़ा से नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत कम कर लें। बस यही जानकारी है कि आप लोग जाएं, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जो सेंटर वाले हैं, उनके मशीन में जो, मतलब वो भी, उनको भी डर रहती है, वहाँ पे फिट कर दिए। तो विदेश में जाके अनफिट करेंगे तो सेंटर की डर रहती है, सेंटर बंद ना हो जाए। अच्छा, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने दिल्ली में कराया था अल खलीज डायग्नोस्टिक सेंटर से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे लीवर में बता दिया सूजन, बोला SGPT बढ़ा हुआ है आपको, हार्ट, डरा दिया एकदम से यार। बोले हार्ट अटैक आ सकता है, आप मरने वाले। मैं कहा कैसे? कह रहे SGPT बढ़ा है आपका, HbA1c 3 महीने का लास्ट शुगर डेटा वो बढ़ा हुआ है। फिर मैं गया यार, मतलब तो उनकी मशीन बताई, ठीक है। उनकी मशीन में जो, देखो सेंटर की जो मशीन है बताएगी। मेरी बात सुनिए आप। वहाँ पे जो मिस्टेक निकाला वो तो ठीक है, मुझे फेल कर दिया। फेल हालांकि ऑनलाइन नहीं चढ़ाया था। फिर मैं लखनऊ में गया कराने, वहाँ पे पास कर दिया। ये क्या चल रहा है कि यहाँ फेल वहाँ पास, ऐसा क्यों? जिसके मशीन में जो सही दिखेगा आपका, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अंदर का तो अल्लाह जानता है, बिल्कुल ठीक है। और आपको ठीक हो गए अंदर, और इनकी मशीनें लखनऊ वाली ठीक बताई, आप पास हो गए। बस यही है। एक सेंटर में नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जिस सेंटर में ऊपर वाले, मतलब मर्जी होती है, जिसकी रोजी रोटी जहाँ लिखी रहती है, वो फिट हो जाता है। क्या इसमें सेटिंग भी होती है कुछ? नहीं, कोई आप स्पेशल सेंटर का ही गम का कटवाएं, नहीं, उसमें सेटिंग से पास करवा दें, ऐसा कुछ होता है? कोई सेटिंग वोटिंग नहीं है। बस आप गम का कटाएं किसी से। गम के यही है इस टाइम जो गम का काट रहे हैं लोग, जो नज़दीक में, उन्हीं से गम का कटाएं। बहुत लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि 800, 500, 1000 सस्ता बोलते हैं ऑनलाइन वाले। 1500 भी ले रहे हैं कुछ लोग। मतलब जो नज़दीक में वो 1500 ही लेगा। अच्छा, जैसे आपका गम का काट रहे, या मैं गम का सेंटर है या कुछ भी, तो मैं जब काटूंगा तो मैं महंगा लूँगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। और दूर वाले हैं तो फ्रॉड कर देंगे। आपका स्लिप कटी, स्लिप काट के देंगे, काटे और कैंसिल कर दिए। अच्छा, क्या हो गया आपका? नुकसान तो हो गया। 1500 ठीक है। आप भाई, आप हमारे नज़दीक में है, मेरे से कटा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है ना। मेरे से कटाए, मेरी कॉलर पकड़ लेंगे कि भाई कदीर भाई क्यों मेरा डिलीट हुआ। कहने का मतलब जानकार आदमी से कटाओ। 15 ले रहा है, 1200 ले रहा है, क्योंकि भाई वो लेके बैठा सारा कुछ, तो वो कुछ ना कुछ लेगा ही ना। चलो ठीक है, गम का कटवा लिया, मेडिकल करा लिया, मेडिकल पास हो गया, फ्लाइट पे बैठ गए, सऊदी आ गया। अब यहाँ क्या सिस्टम चल रहा है? इकामा बन गया, और कंपनी में किस तरह से काम, किसी मान लो कोई लेबर आदमी है,
लेबर आदमी में उस कैटेगरी में किस तरह से काम कराया जाता है? इंडिया में इंडिया के लेबर अलग होते हैं, ठीक है। कैसे अलग होते हैं? चार इंडिया- दो हाथ दो पैर उनके भी होते हैं? सब कुछ होता है। इंडिया में क्या है कि गए सुबह मिस्त्री साहब के साथ गए, अपना चाय भाई मालिक पिलाए 10-15 मिनट तो उनको तम्बाकू तम्बाकू हो गया बस, उसके बाद काम में चालू हो गए लेबर। हाँ। ठीक, वहाँ की लेबर और मिस्त्राना और सऊदी में फ़र्क है। जो कंस्ट्रक्शन लाइन की मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ, यही जानना था। यहाँ पे धूप में काम करना है। ये अपने दिमाग में रखें कि मैं 40 से 45 डिग्री में सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन में काम कर लूँगा। अच्छा, इंडिया में पसीना आया, बैठ गए, मालिक से बोलेंगे काम कराना है कराओ, नहीं कराना है। वहाँ तो घर यहाँ से पे- पंखा भी मंगवा देंगे, भाई पंखा हाँ। ला के दो, हम गर्मी में काम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक दिन बैठोगे, 2 दिन सैलरी काट लेंगे। अच्छा, हाँ, फिर ज्यादा आप करोगे नौटंकी तो आपको 1 महीना बैठा देंगे, जाओ क्या कर लोगे, पासपोर्ट किसके पास में? तो सैलरी तो देंगे ना बिठा के? नहीं देंगे। काहे? क्यों? गलती आपकी है। कॉन्ट्रैक्ट हो 2 साल का तो काहे नहीं नहीं देंगे? होता, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, बारीक बारीक लिखा रहेगा, मोटा नहीं लिखा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ। 1 दिन छुट्टी, 2 दिन, 3 दिन कटेगा, वो नहीं पड़ेगा। इसमें भी लोगों का चूतिया काट रहे हो आप लोग की। हाँ। जो मेन चीज है उसको छोटा छोटा लिख रहे हो। जो वो हम नहीं लिखते, कंपनी वाले लिख के देते हैं। सारी कंपनी है अपना कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराएंगे। कोई आदमी परेशान है तो सैलरी नहीं मिल रही है, उसकी जिम्मेदारी एजेंट की, आप जैसे लोगों की होती है ना। कौन उसका भाई जिम्मेदार जब है? काम ही नहीं करेगा, हाँ, बंदा काम नहीं करेगा तो कैसे करेगा? चलो ये भी भैया, आप लोग सावधान रहे, काम करना ही पड़ेगा। आप अपने काम चोर आदमी के लिए गल्फ कंट्री नहीं है, कोई भी कंट्री में। अच्छा, मेहनत, और मैं तो कहता हूँ भाई लेबर में मत आओ ना। अपने इंडिया में तो ऐसा है नहीं हाँ। कि कोई काम नहीं सिखाएगा या काम नहीं। प्लम्बर का काम सीख लो, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो, पाइप फिटर के सीख लो। जो लोग पढ़े लिखे हैं राशिद भाई ना, क्योंकि वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, सही है। पढ़े लिखे जो लोग हैं, मैं तो कहता हूँ कि अपना सेफ्टी इंजीनियर कर लें। कि बहुत सारी जगह अपने यूपी में है, बिहार में, सेफ्टी भी कर लें। इंग्लिश अच्छी बोलना सीख ले, 12वीं पढ़ें, सेफ्टी इंजीनियर, जिसको टोपी वोपी पहन के, लाल वाली टोपी भी पहनते हैं, सफ़ेद, वो लोग इतना अच्छा है माशाल्लाह। मतलब वहाँ पे जाएंगे, कोई ऑफिस वाले बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत पूरा तरीक़ेकार बताएंगे। सेफ्टी की इतनी पावर है कि आपका काम रुकवा देगा। 12वीं पढ़ने वाले के लिए ज़्यादा बेहतर है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं चाह रहे हैं, तो कोई ना कोई काम ज़रूर सीखे। कोई भी काम, हेल्पर में बहुत सारे लोग हैं, बोलेंगे मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, तो हेल्पर में आओ तो दिमाग में ये रख के रहो कि मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा। गर्मी में काम करना पड़ेगा, हाँ, मेहनत हर मतलब तरह से मेहनत होगी और हमें पीछे नहीं हटना है। पैसे कमाने हैं, पैसे कमाएंगे, काम हाँ, करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ। किस्मत में भाई नहीं होता उनका, अच्छा। वो लोग हेल्पर में भी आ सकते हैं। हेल्पर में भी आएंगे तो उनका क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। और इसके साथ में फ्रॉड भी हो रहा है। कैसा फ्रॉड? फ्रॉड ऐसे होगा कि हेल्पर में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बोलेंगे कि सैलरी आपको 1500 मिलेगी 8 घंटे की। अच्छा। कोई कंपनी नहीं देती मेरे भाई। कितना देते हैं फिर? 1500 से कम तो क्या ही सैलरी है यार। कंपनी होगी, आजकल सप्लायर, आजकल कंपनी जो सैलरी देगी वो 800 देगी। सऊदी का 800, 800 दुबई में का क्या ही कर लेगा, क्या फायदा फिर 8 800 में घंटे आके? का देगी ना, 8 घंटे में 8 घंटे का 800 दे रही है, तो उसके ऊपर जरूरी थोड़ी है कि रोज ओवर टाइम लगेगा। डेली कंपनी का कंस्ट्रक्शन लाइन में डेली का है। नहीं लगा तो डेली लगता है भाई, कंस्ट्रक्शन कंपनी डेली वो करके देती है। अच्छा, अच्छा। और खाना, कोई कंपनी खाना देती है 800 में, कोई नहीं देती। उनका 800 के मतलब उनका अच्छा खासा सैलरी हो जाती है। जब आदमी सेट हो जाता है राशिद भाई ना, तो फोन करके ना ऑफिस को बताएगा ना एजेंट को बताएगा। जब काम चोरी करेंगे तो बोलेंगे हमारी सैलरी कट गई। एक और सवाल, जैसे आपने सीखने की बात की, तो सीखने से मुझे याद आया कि पहले क्या था कि आप जैसे ड्राइविंग में आ रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत काम चलाओ ड्राइविंग सीख लेते हैं, स्टीयरिंग संभालना आ गया तो, एक सेकंड पूरा सवाल, थोड़ा बहुत स्टीयरिंग संभालना आ गया तो बाकी काम यहाँ आके आपको सिखा देते थे या कुछ हो जाता था। बहुत लोग ऐसे लोग सक्सेस हो गए ड्राइविंग में कि थोड़ा बहुत वहाँ सीख लिया, यहाँ आके पूरा ड्राइवर बन गए। क्या अब ऐसा चल रहा है कि कोई भी काम ड्राइविंग या इसके अलावा कोई भी काम चलाओ सीख के यहाँ आ सकते हैं? नहीं, काम चलाऊ वाले में नुकसान ये है, ड्राइवरी पहली हो गई सवाल आपका। हाउस ड्राइवर में अब लेडीज चला रही हैं। आपको काम चलाऊ वाला है तो आप इंडिया वापस चले जाओ। एक आदमी गया हुआ है, पक्की बात है, वो उसका नंबर का, वो दुबई गया, फिर दुबई दूसरे काम में गया, वो बोला मैं गाड़ी चला लेता हूँ, सारा कुछ हमारे ऑफिस से ही काम हुआ,
था वीजा उसी का, बोला मैं चला लेता हूँ सारा कुछ। आया सऊदी रिटर्न ड्राइव वो भी दिया, टिकट भी दिया आने जाने का। अच्छा, शायद इसीलिए वो लोग जो है सिलेक्शन के लिए ड्राइविंग वीडियो मांगते हैं। हाँ। ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए गाड़ी दिखाओ बैक भाई। करते हुए ट्रैफिक में सारा चाहिए, इसीलिए वो लोग वीडियो हाँ। मांगते तो हैं। लोग बहुत बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत डिमांड रहता है, हर ऑफिस एजेंट आजकल सारे लोग मांग रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई साहब, आपको इतनी सारी जानकारी हमने दे दी। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसी तरह की हम लोग वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप लोग हमें हमेशा इसी तरह प्यार देते रहिए, और कुछ भी अगर नया रहेगा तो हम फिर से वीडियो बनाएंगे और फिर से आपके दरमियान आएंगे, आपको और जानकारी देंगे। एक चीज ये भी ना करें टिप्पणी कि एक ही वीडियो में, एक ही कपड़े में कई वीडियो बना दिए। ये तो भैया फ्रीडम टू चॉइस है हमारी अपनी तरफ, हम क्या पहनेंगे क्या खाएंगे। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले लिव इन रिलेशनशिप पे बाबा जी ने बोल दिया था, अनिरुद्धाचार्य जी ने, तो वो कह रहे हैं हमारे लेडीज कह रही है हमारी मर्जी, हम कुछ भी खाएं कुछ भी पहने। तो समाज के हिसाब से हर चीज देखना पड़ता है ना हमको। टेस्ट ड्राइव थोड़ी ले रहे हैं भाई, कपड़े का मामला है तो हमारी मर्जी, हम जो पहने क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक है भाइयों, अब हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। कुछ